स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज मोल कंसेप्ट। इस टॉपिक के नाम से ही आपको लगता है कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। दिस टॉपिक इज नॉट डिफिकल्ट। 9th में भी हम पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, बट दोनों क्लासेस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज विद दिस टॉपिक। तो आज हम क्या करेंगे, पहले इस टॉपिक को बेसिक फॉर्म से समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिस शॉर्ट ट्रिक से आप मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक मोल कंसेप्ट। तो बेटा आप एक बात समझिएगा, अगर मुझे कहना है डजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डजन? 1 डजन एप्पल, किसी ने आपसे कहा डजन, सो डजन का मीनिंग है 12, करेक्ट? सो सपोज आई एम हैविंग 24 एप्पल्स, सो हाउ मेनी डजन्स वी हैव? सो 24 डिवाइडेड बाय 12 व्हिच मींस हमारे पास 2 डजन एप्पल्स हैं, करेक्ट? इन द सेम वे अगर किसी ने आपसे कहा पेयर, अब बताइए पेयर क्या होता है? नंबर मेरे पास सेम है, नंबर क्या है 24। अब पेयर का मीनिंग क्या होता है 2, तो मैंने क्या किया 24 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच मींस आई गेट 12 पेयर्स। ओके, तो इस तरह से आप डजन को एंड पेयर को फाइंड करते हैं। डजन क्योंकि 12 होता है, पेयर क्या होता है 2। अब हमारा जो वर्ड मोल है, तो मोल का मीनिंग क्या है बेटा? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, सो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम किसी आयन की बात कर रहे हैं, सो 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, तो क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Na प्लस आयंस। ठीक है, इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, व्हिच मींस हम इसे Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, N कैपिटल A स्मॉल। ओके, तो ये तो हो गया मोल। मोल का मीनिंग क्या हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इफ somebody is asking like कि आपके पास एक नंबर है 24, अब 24 नंबर में मोल्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, सो वील गेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर दिस नंबर। ओके, तो ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम इस मोल कंसेप्ट का करते क्या है और हम इसे पढ़ते क्यों हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अब हम इसे पढ़ेंगे क्यों? देखिएगा आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें बड़े डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में, मैम आप तो डिफिकल्ट, आपको तो इजी लगेगा। बेटा मुझे इजी नहीं लग रहा है, आपको भी थोड़ी देर बाद इजी लगेगा, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। तो अगर मुझे किसी भी केस में मास फाइंड करना है, जैसे एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, उस केस में मुझे मास फाइंड करना है तो मैं मोल कंसेप्ट का यूज कर सकती हूँ। सपोज हमें वॉल्यूम ऑफ एटम्स या फिर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गिवन है या फिर हमें कैलकुलेट करना है, उस केस में भी हम मोल कंसेप्ट का यूज करते हैं। गिवन भी हो सकता है, कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है आपको। ओके, देन थर्ड, अगर आपको किसी भी केस में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं और आपको मास गिवन है, एलिमेंट का मास गिवन है, तो आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गिवन मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम या फिर सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस में आप फाइंड कर सकते हैं अंडर सुटेबल कंडीशंस, यानी कि गिवन कंडीशंस। एसटीपी का यूज करते हैं हम यहाँ पर, वो मैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल? मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर हमें 1 मोल एटम फाइंड करने हैं तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। If we want to find 1 mole molecule, 6.022 into 10 to the power 23 molecules. If we want to find 1 mole of sodium ions, तो क्या लिखेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 sodium ions। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एन कैपिटल होता है, ए सबस्क्रिप्ट में होता है। ओके, नाउ इसकी इंपॉर्टेंस आपको मैंने समझा दिए हैं। इंपॉर्टेंस का मतलब है आप इसके यूज से मास फाइंड कर सकते हैं सब्सटेंस का, एटम का नंबर फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं, मोल्स फाइंड कर सकते हैं, आप ग्राम एटम्स फाइंड कर सकते हैं, ग्राम एटम्स, आप ग्राम मोल्स फाइंड कर सकते हैं, ग्राम मोल्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, एंड यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो आपको क्या बात समझ आई? अभी तक हमको क्या समझ आया? बस शॉर्ट में हम छोटी सी बात सीखेंगे कि 1 मोल का मीनिंग Na के इक्वल होता है। Na का मीनिंग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। अब एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयन, पेन है तो पेन। ठीक है, तो जो भी चीज आप फाइंड कर रहे हैं, जिसका भी मोल फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू इतना, दैट एंटिटी।
ओके, यहां तक हमको समझ आ गया। इसके अलावा बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन फाइंड द मास ऑफ सब्सटेंस, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स फाइंड कर सकते हैं, ग्राम एटम्स फाइंड कर सकते हैं, ग्राम मोल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस फाइंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूले। फॉर्मूले में क्या है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। अगर हमें ग्राम मोल्स फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम मोलर मास लिख सकते हैं। सपोज हमें ग्राम मोल्स ऑफ गैस फाइंड करना है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी बाय 22.4 लीटर। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट फाइंड करने हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अगर मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, अगेन जो भी मोल्स है इनका एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस फाइंड करने तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय 22.4 लीटर। अगर हमें मास फाइंड करना है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का, तो वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, ये फॉर्मूले हो गए। नाउ इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट दीज फॉर्मूले, तो इसके लिए हम पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। आपने अभी तक क्या सीखा है, आपने अभी ये सीखा है 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23, which means Avogadro number. Correct? Then 1 mole of a gas is equal to 22.4 liter. ये आपने सेकेंड पॉइंट सीखा है at STP, right? At STP, standard temperature pressure. Now सपोज हमारे पास 24 नंबर है, एंटिटीज कितनी है 24। इफ आई वांट टू फाइंड डजन्स, तो डजन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय 12, सो वील गेट द नंबर। सो 2 डजन प्रेजेंट है, ये नंबर ऑफ एंटिटी है, नंबर ऑफ एंटिटी 24 थी, तो इसमें डजन कितने हुए, 2। करेक्ट, तो हमने क्या लिखा, गिवन नंबर बाय जो भी डजन था उसको हमने डिवाइड कर दिया। इन द सेम वे इफ आई वांट टू फाइंड नंबर ऑफ एंटिटी हमें गिवन है, हमें पेयर फाइंड करने, 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो 12 आ जाएगा, राइट। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपको क्या मिल जाएंगे, मोल्स मिल जाएंगे। आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of particles which means atoms, ions, molecules जो भी given है, divided by Avogadro number। n कैपिटल है, a सबस्क्रिप्ट में यूज किया है हमने, ओके। सेकंड इज नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म्स में है, तो आप लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, बोथ आर करेक्ट, ओके। देन थर्ड वन इज n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ आ गए, क्योंकि तीनों फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स के हैं। कैन वी रिलेट दीज 3 फॉर्मूले टुगेदर? आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाय 22.4 लीटर। आपने फॉर्मूले लिख दिए। तो कंसेप्ट में अभी तक समझ क्या आया है, क्या समझ आया है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज या फिर पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर विच मींस Na 6.022 into 10 to the power 23। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। सेकंड इज n इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसी को हम मोलर मास भी बोलते हैं, ओके। मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास लिख सकते हैं आप, ठीक है। देन थर्ड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। तो अब हमारे पास 3 फॉर्मूले, क्योंकि तीनों फॉर्मूले मोल्स के हैं, हम इन तीनों फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिखूंगी, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मैम आपने ये क्या कर दिया बेटा, दिस इज द ओनली वन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप मोल कंसेप्ट का कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मोल एंड मास के टर्म में क्वेश्चन किया हो तो आपने ये फॉर्मूला रिलेट किया, मोल एंड पार्टिकल्स के टर्म में क्वेश्चन दिया है तो आपने इन दोनों को रिलेट कर दिया, मोल एंड वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन दिया है तो आपने क्या किया, इन तीनों दोनों को रिलेट कर दिया। नाउ मोल्स एंड पार्टिकल्स के टर्म में क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, मास एंड पार्टिकल्स के टर्म में इन दोनों को रिलेट कर दें। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अब रिलेट करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का हमने फॉर्मूला सीखा है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब बताइए आप, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, मास आपको गिवन है, मास कितना है 25.4 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन। आयोडीन I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बट क्योंकि एटॉमिक पूछा है, ग्राम एटम्स पूछे तो अब हम क्या करेंगे 127 से डिवाइड कर देंगे। In the same way, if you want to find number of gram molecules, ग्राम मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया बेटा 127 है एक आयोडीन एटम का, सो 127 into 2 which means 254 is the mass of I2। आपने वैल्यू पुट करी, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू 1 into 10⁻⁴। तो इस तरह से आपने ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए, ग्राम एटम्स फाइंड कर लिए, इजी। नाउ नेक्स्ट केस में देखिएगा, अगेन आपको मास फाइंड करना है और आपको एटम पूछा है। क्वेश्चन किस टर्म में है, नंबर ऑफ एंटिटीज यानी कि पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। अब मास किस चीज का पूछा हुआ है, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास लिखेंगे, राइट। नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एटम्स कितने गिवन है हमको 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस आपने लिखा, मास ऑफ सब्सटेंस बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40। Okay, by putting all these values we'll get the value of mass of substance। यहाँ पर हमने लिखा 6.022 into 10⁻23। अब आपका जो क्वेश्चन था वो कितना इजी हो गया है, आपने इन दोनों फॉर्मूले को रिलेट करके मास फाइंड कर लिया। नेक्स्ट केस में आपको मॉलिक्यूल के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल्स, मैं लिख देती हूँ मॉलिक्यूल्स, ओके, क्योंकि यहाँ पर SO2 मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, डिवाइडेड बाय number of particles divided by Avogadro number is equal to mass of substance divided by molecular mass। molecular mass कर दिया, ओके। नाउ देखिए कितना इजी हो गया आपका क्वेश्चन। आपने लिखा पार्टिकल्स कितने हैं बताइए, 1 दिए हुए ना, तो 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास आपको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कर देंगे, आपने डायरेक्टली फाइंड कर लिया, इट इज इक्वल टू 32 + 32 64 होगा, राइट। तो हमने मास की वैल्यू फाइंड कर ली, इजी है क्वेश्चन भी। अब आप एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इजी है, आपको रिलेट करना है, बस आपको ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है और गिवन क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछे हैं और मास गिवन है, अगेन नंबर ऑफ एटम्स पूछे विच मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है, तो हमने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन जो भी है, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा, 40 + 12 + 3 into 16, 100, ओके। नाउ हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले फाइंड करेंगे, बेटा एटम्स पूछें बट मॉलिक्यूल पहले हम फाइंड कर लेंगे। मॉलिक्यूल में आपसे ऑक्सीजन एटम्स पूछें, यहाँ पर हम राइटिंग हियर 6.022 into 10⁻23 लिख दिया आपने ये। अब आप क्या करेंगे, मास कितना मास है 300 ग्राम,
300 ग्राम्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास है 100। अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अब आप देखिएगा क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? 3 है। तो आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था इसमें आपको अगर एटम्स फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपने क्या 300 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपने क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है 1 कैल्शियम कार्बोनेट में, आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो इस तरह से आप क्या फाइंड कर लेंगे, ऑक्सीजन एटम्स। मॉलिक्यूल फाइंड